हरे कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम फीमेल से रिलेटेड, माता जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज हाउ टू मेंटेन योर डिवोशनल लाइफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म में भक्ति कैसे की जाए। मेंस्ट्रुएशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मेंसेस या पीरियड्स कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। फिजिकल पेन, इमोशनल फ्लक्चुएशन, और ऐसे में कोई कह दे कि ये मत करो, वो मत छुओ, किचन में मत जाओ, दूर रहो, तो आता है गुस्सा, राइट। पीरियड्स की तरह पूजा पाठ से रिलेटेड रिचुअल्स को लेकर भी लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि करें ना करें, क्या करें, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और जब दो कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स मिलकर एक हो जाए तब शुरू होती है सुपर कंफ्यूजन। तो पीरियड्स के टाइम भक्ति से रिलेटेड होने वाली इस सुपर कंफ्यूजन को आज हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चीजों को साइंटिफिकली जानेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना वो आखिर क्यों नहीं करना। पीरियड्स के टाइम डीटी वर्शिप, तुलसी वर्शिप, टेंपल विजिट, चैंटिंग, रीडिंग और हेयरिंग से रिलेटेड आपका हर एक डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टेंपल में भगवान के जिस रूप की हम पूजा करते हैं उसे अर्च विग्रह रूप या डीटी फॉर्म कहते हैं, मूर्ति या आइडल नहीं। अर्च विग्रह रूप में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 चैप्टर 27 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि वे स्टोन, वुड, मेटल, अर्थ, माइंड, सैंड, पेंट एंड जूअल से बनी अपनी फॉर्म में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम और नारद पांचरात्र में डीटी वर्शिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे डीटीज की प्राण प्रतिष्ठा के समय कौन से इन्वोकेशन मंत्रास होने चाहिए, प्रीस्ट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, और डीटीज की वर्शिप कैसे करनी चाहिए। इस्कॉन में डीटी वर्शिप का जो मैनुअल मिलता है वो पांचरात्र प्रदीप नामक पुस्तक से फॉलो किया जाता है, जो कि भागवत विधि और पांचरात्र विधि पर ही आधारित है। टेंपल में एलैबोरेट डीटी वर्शिप की जाती है और घरों में हम सिंपल डीटी वर्शिप भी कर सकते हैं, लेकिन टेंपल हो या घर, दोनों ही जगह भगवान डीटीज में उपस्थित होते हैं और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए डीटी वर्शिप के समय हमें तन और मन दोनों से ही प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मन को हम शुद्ध कर सकते हैं हरि नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, और तन की शुद्धि के लिए हमें कम से कम स्नान करके, तिलक लगाकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और आचमन करके ही डीटीज को स्पर्श करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम माता जी को डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। Remember, you are dealing with Krishna while worshipping deities. टेंपल में डीटी वर्शिप करने वाले पुजारी जी को भी अगर ब्लेड से या नाइफ से कट लग जाता है, जिससे ब्लड आ रहा हो या आने के चांसेस हो, तो उनसे भी डीटी वर्शिप नहीं कराते हैं। ये क्लीनलीनेस के सिंपल स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। जो माता जी टेंपल में डीटीज के लिए ड्रेसिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं, या उनकी ड्रेसेस बनाती हैं, गार्लेंड्स बनाती हैं, या आरती की प्रिपरेशन करती हैं, उन्हें पीरियड्स के टाइम ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ डीटी वर्शिप का ही पार्ट है। इन अ वे माता जी को पीरियड्स के टाइम ऑल्टर से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्विस नहीं करनी है। तो ये तो हो गई टेंपल की बात। अब घर की बात करते हैं। घर में पीरियड्स के टाइम माता जी डीटी वर्शिप कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इसको हम 3 केसेस के थ्रू समझेंगे। अगर आप अपने घर में डीटी वर्शिप करती हैं और आपके घर में कोई और भी डिवोटी हैं जो आपकी जगह डीटी वर्शिप कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माता जी को डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए और अपनी डीटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज उन फैमिली मेंबर को या उस डिवोटी को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। यानी अगर आप अपने घर में डीटीज के लिए ड्रेसिंग करती हैं, अभिषेक करती हैं, या फिर उन्हें उनके लिए कुकिंग करती हैं, या फिर उनको भोगा ऑफरिंग करती हैं, तो ये सारा कुछ आपको पीरियड्स के टाइम नहीं करना है। अगर आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई भी डिवोटी नहीं है, सारे नॉन डिवोटीज हैं जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं, 16 राउंड स्टैंडिंग नहीं करते हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसे आप बहुत ज़्यादा सिखा नहीं सकते, या फिर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर आपके बूढ़े माता पिता है जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। एक्चुअली ये सिचुएशन ज़्यादातर डिवोटीज फेस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी डीटी वर्शिप से रिलेटेड जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो उन्हें हैंड ओवर कर देनी चाहिए। उनसे क्लीनलीनेस के बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने को कह सकते हैं, जैसे स्नान करके, आचमन करके ही डीटीज को स्पर्श करें। लेकिन याद रहे, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फैमिली मेंबर्स को स्क्रू बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना उन्हें ताने मारने चाहिए कि तुम तो राक्षस हो, अधर्मी हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। एक्चुअली आपका रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो प्रीचेबल हो उन्हें आप प्रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रीचेबल नहीं है तो वो जितना अच्छे मन से कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हाँ, बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करा सकते हैं कि बिना स्नान किए, बिना आचमन किए डीटीज को स्पर्श ना करें, लेकिन उन्हें स्क्रू नहीं करना है, क्योंकि डीटी वर्शिप के समय आपकी मेंटल स्टेट भी बहुत मैटर करती है। आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है। जब आप अच्छे मन से भगवान की सेवा करते हैं तो वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, बेमन की गई सेवा नहीं। तो इसलिए अच्छे मन से जो जितना करे उसे करने दीजिए। हाँ, इस स्टेट पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डीटीज को स्पर्श नहीं करना है माता जी। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में आपके अलावा और कोई मेंबर है ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डीटी वर्शिप को, सेवा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऑल्टर को टच नहीं करना। हाँ, ऐसी स्टेट में आप कुकिंग कर सकते हैं डीटीज के लिए, अगर कर पा रहे हैं तो, और ऑल्टर को स्पर्श किए बिना ही ऑफरिंग कर दीजिए। इस केस में बेस्ट ये है कि आप मानसिक सेवा करें, क्योंकि कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, वो आपके भावों को समझकर आपकी सेवा एक्सेप्ट कर लेंगे। पीरियड्स के टाइम आप टेम्पल जा सकते हैं जी। ऐसे टेम्पल्स जाइए जो भी रिसेंट टाइम्स में बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे स्कॉन के टेम्पल। यहाँ जाकर आप कीर्तन अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आप प्रसादम पा सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि हमें टेम्पल जाकर डीटीज से रिलेटेड या ऑल्टर से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्विस नहीं करनी है। दूसरा ये कि जो डिवोटीज ऑल्टर की सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उन्हें स्पर्श नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। एंड थर्ड, आपको डीटीज के दर्शन दूर से ही करने चाहिए, पास जाकर नहीं। ISKCON temples are more inclined towards Bhagavad Vidhi, which includes Shravan and Kirtana. That's why ISKCON temples are spiritual education centers. अब आप ये सोच सकते हैं कि कुछ टेम्पल्स तो ऐसे हैं इंडिया में जहां पर मेंस्ट्रुअल एज से फीमेल्स की एंट्री बैन कर दी जाती है, जैसे शबरीमाला टेम्पल इन केरला। वहाँ 12 से 13 साल की उम्र की लड़कियों की एंट्री बैन है, अलाउड ही नहीं है, जा ही नहीं सकती। तो ऐसा भला क्यों? एक्चुअली इसके पीछे का रीजन फीमेल्स के साथ भेदभाव करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। इसका रीजन है उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ। और इसे समझने के लिए हमें टेम्पल साइंस को समझना होगा। कुछ टेम्पल्स ऐसे होते हैं जहां पर डीटीज स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे रंगनाथ जी, श्रीनाथ जी, तिरुपति जी। ऐसे टेम्पल्स स्वयं व्यक्त या स्वयंभू टेम्पल कहलाते हैं। कुछ टेम्पल्स ऐसे होते हैं जहां पर डीटीज किसी सेलेस्टियल बीइंग्स ने बनाए हो, जैसे गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यक्ष। तो ऐसे टेम्पल्स दैविक टेम्पल्स कहलाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी का टेम्पल, जहाँ के डीटीज देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। कुछ टेम्पल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर डीटीज किसी भक्त की या किसी तपस्वी की तपस्या से प्रसन्न होकर, भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। इन टेम्पल्स में डीटी वर्शिप कंप्लीटली 5 रात्रिक विधि से की जाती है, जैसे वृंदावन में श्री श्री राधा रमन जी का मंदिर, जो कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। ऐसे टेम्पल आर्ष टेम्पल्स कहलाते हैं। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं टेम्पल्स की, इनमें ऊर्जा का लेवल, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और जब हम ऐसे टेम्पल्स जाते हैं तो इनकी हाई एनर्जी हमारी बॉडी के चक्रास के साथ अलाइन हो जाती है और हमारे चक्रास की एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। अब हमारी बॉडी में कुछ चक्रास ऐसे हैं जिनकी एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो होनी चाहिए, जैसे मूलाधार चक्र, जो कि हमारी अपान वायु को कंट्रोल करता है। और पीरियड्स के टाइम ब्लड का फ्लो जो नीचे की ओर होता है वो इसी अपान वायु की डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण होता है। अब माता जी जब पीरियड्स के टाइम ऐसे किसी टेम्पल में जाती हैं जहाँ का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी अपान वायु अचानक से ऊपर की ओर फ्लो करना शुरू कर देती है और पीरियड्स का ब्लड ओवरी में फ्लो होने लग जाता है, नीचे की ओर नहीं फ्लो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता जी को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, यूटीआई, इनफर्टिलिटी और भी बहुत सारी। तो ये कारण है जिस वजह से माता जी की इन हाई एनर्जी वाले टेम्पल्स में एंट्री बैंड है, या तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम या फिर मेंस्ट्रुअल एज से। इसका कारण उनके साथ जेंडर इनइक्वालिटी या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं है, बल्कि उनकी वेलनेस है। हमें पीरियड्स के टाइम तुलसी महारानी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, ना उनकी आरती करनी है, ना उन्हें जल देना है और ना ही उनकी परिक्रमा करनी है। हम दूर से ही तुलसी महारानी को प्रणाम कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो तुलसी महारानी जो कि वृंदा देवी है, गोलोकवासी, उनका एक्सपेंशन है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर वी शुड नॉट टच हर ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर किसी अनक्लीन प्लेस में उसे रख दिया जाए या कोई अनक्लीन पर्सन उन्हें टच कर ले तो वो मुरझा जाता है। मुझे याद है एक बार मैंने टीन एज में पीरियड्स के टाइम तुलसी महारानी को स्पर्श कर लिया था। पूरा हरा भरा तुलसी का पौधा
मुरझा गया। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरी माँ समझ गई कि इसी ने कुछ किया है। मेरी माँ को तुलसी महारानी बहुत प्रिय है, तो उन्होंने मुझे जो डांट लगाई ना, मार से मैं बच गई, लेकिन डांट बहुत पड़ी थी। फिर वो गलती मैंने कभी नहीं दोहराई। पीरियड्स के टाइम हम तुलसी की जपा माला पर जप कर सकते हैं। तुलसी की जपा माला इम्प्योर नहीं होती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जपा माला इम्प्योर हो गई है, तो आप चैंटिंग करने के बाद, पीरियड्स के बाद उसे वॉश कर सकते हैं गंगा जल से। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि तुलसी की माला इम्प्योर हो जाए, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तुलसी की जपा माला कभी भी इम्प्योर नहीं होती है, बल्कि वो हमें प्योर करती है। पीरियड्स के टाइम तुलसी की कंठी माला भी आप पहनकर रख सकते हैं, उसे उतारने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुलसी की कंठी माला हमें हमेशा पहननी चाहिए, कभी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी की कंठी माला जो पहनता है उसे यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते। तुलसी की कंठी माला पहनकर स्नान करने से सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए पीरियड्स के समय माता जी को ये तुलसी की कंठी माला नहीं उतारनी है। कुछ माता जी पीरियड्स के टाइम जपा करना ही बंद कर देती हैं। नो चैंटिंग इन पीरियड्स, बिल्कुल गलत है ये। पीरियड्स के टाइम जपा करना चाहिए, बल्कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो और ज्यादा जपा करना चाहिए। भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ये किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। इट्स अ साउंड वाइब्रेशन, तो ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी के परे है। तो माता जी को पीरियड्स के टाइम अपनी चैंटिंग, अपने फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स जो वो चैंट करते हैं डेली, वो कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए 4 या 5 दिन के लिए। कुछ माताजी पीरियड्स के समय बुक्स पढ़ना बंद कर देती हैं, कहती नहीं हम भगवत गीता को स्पर्श नहीं करेंगे, भागवतम को स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप पीरियड्स के टाइम बुक्स पढ़ सकते हैं, आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने शास्त्र ऑल्टर में रखे हुए हैं और आप उनकी वर्शिप करते हैं, तो पीरियड्स के टाइम उन्हें टच करना अवॉइड करें, उन्हें ना पढ़ें। लेकिन हाँ, आप अदर सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, जैसे ट्रांसेंड ऐप के थ्रू ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या फिर आप वेदाबेस से पढ़ सकते हैं, किंडल पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि शास्त्र तो पढ़ने चाहिए पीरियड्स के टाइम, वो हमें शुद्ध करते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। पीरियड्स के टाइम फीमेल्स की बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी जो बाहर से इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फीमेल्स को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और हमारे देश का कल्चर भी ऐसा ही था कि फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम प्रॉपर रेस्ट करने दिया जाता था, उनसे कोई काम नहीं कराते थे। पीरियड्स के टाइम फीमेल्स को एक अलग रूम दिया जाता था, ताकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले और किसी फैमिली मेंबर से उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता था खाने के लिए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और ये ऐसा टाइम होता था जब फीमेल्स रेस्ट करने के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, डिवोशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती थी, उन्हें प्रॉपर समय मिलता था अपने लिए। लेकिन आज की सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में इसका ये कंक्लूजन निकाला गया कि फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन टाइम में उन्हें सबसे अलग किया जा रहा है, परिवार से, समाज से। उन्हें अलग रूम दिया जा रहा है ताकि वो किसी को टच ना करें, सबसे दूर रहें, वे अशुद्ध हैं। व्हाट अ कंक्लूजन। हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन को लेकर कभी कोई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं रही है। भारत के कुछ स्टेट्स में आज भी लड़की के फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे उड़ीसा में राज पर्व उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में ऋतुकाल संस्कार होता है, जिसे हाफ साड़ी फेस्टिवल भी कहते हैं। इस फेस्टिवल में लड़की को उसकी पहली साड़ी गिफ्ट की जाती है। इसी तरह तमिलनाडु में मंजल निरतु और असम में तुलोनिया बिया नाम का जो फेस्टिवल है, वो भी गर्ल्स के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। ये सेलिब्रेशंस एक्चुअली पूरे इंडिया में होते थे, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन नॉर्थ में जब मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ तो ये सेलिब्रेशंस बंद कर दिए गए, क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स ने इन फेस्टिवल्स को मनाना बंद कर दिया। इन अ वे लड़की को टीच किया जाता है इन सेलिब्रेशंस के थ्रू that menstruation is a respected and inevitable part of life। तो आज की इस वीडियो में हमने menstruation से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानी। भक्ति में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ आवर menstruation, और हमारे देश में menstruation को लेकर कोई भी टैबू नहीं रहा है, लोग हमेशा से ब्रॉड माइंडेड रहे हैं, ये भी हमने जाना। तो फीमेल्स को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है उनके menstruation की वजह से, ये माता जी इसको समझना बहुत जरूरी है। और खुशी खुशी इस टाइम भक्ति करनी चाहिए। एटलीस्ट आप जितना कर पा रहे हो खुशी खुशी, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।